प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आपकी 5वीं पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उत्तरी ज़मीन की एक दंत कथा फोब कैरी के द्वारा जो लिखी गई है उसके स्टेंजा करवा रहे हैं। तो आशा है आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट स्टेंजा है, अवे अवे इन नॉर्थलैंड वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू, दूर बहुत दूर उत्तरी ज़मीन पर जहाँ पे बहुत कम मकान थे। एंड दी नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दी की ऋतुओं में रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात भर जो लोग वहाँ सो नहीं पाते इतनी लंबी रातों में। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू दी स्लेजिस, जहाँ पे बर्फ़ के ऊपर अपने रेंडियर के साथ वो अपनी छकड़ा गाड़ी को खींचते हैं। व्हेन इट स्नोज, जहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स क्लब, और वहाँ पे भालू के बच्चों की तरह बच्चे वहाँ पे दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, मजाकिया और फर के कपड़ों के साथ। सेकंड है, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, तो वहाँ पे उन्हें एक कहानी सुनाई जाती है। आई डो नॉट बिलीव दिस ट्रू, मैं नहीं मानता कि ये कहानी सच होगी। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, किंतु फिर भी आपको इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। वंस व्हेन दी गुड सेंट पीटर लिव्ड इन दी वर्ड्स बिलो, कवि कहता है कि जब एक बार भगवान सेंट पीटर, अच्छे सेंट पीटर इस ज़मीन पर रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट पर्चिंग, और संदेश देने के लिए वो इधर उधर टहल रहे थे, जा रहे थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो किया करते हैं आपको पता है। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, पृथ्वी पर चारों तरफ घूमते हुए। वेर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक छोटी सी औरत जो है डबल रोटियाँ बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और अपने हाथों से आटे को गूँथ रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वो फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरे दिन भर, जो दिन बीत चुका था, पूरे दिन भर व्रत के कारण वो बेहोश होने की अवस्था में थी। ही आस्क्ड हर, तो सेंट पीटर ने उससे पूछा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि क्या उसके स्टोर में, उसके घर में जो केक उसने रखी हैं, टू गिव हिम ए सिंगल वन, उनमें से क्या वह उन्हें एक केक देगी। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, किंतु जब वो इसे गूँथ रही थी, सी लुकड एट इट, तब उसने इसकी तरफ देखा। एंड थॉट इट सिम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसने देखा कि ये देने के लिए काफ़ी बड़ा हो गया है। देयरफॉर सी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा आटे की गुत्थी ली। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और उससे भी छोटी केक बनानी शुरू कर दी। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, किंतु जब उसने इसे पलटा तो इसे देखा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसने सोचा कि ये भी पहले जितनी बड़ी ही केक बन गई थी, उससे छोटी नहीं बनी। नेक्स्ट है, देन सी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ टफ, इसलिए उसने एक छोटा सा टुकड़ा जो है गूथे हुए आटे का लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे घुमा घुमा कर काफ़ी लंबा बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और एक पतले कागज़ की तरह उसे फैला दिया। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, किंतु वो इसको भी अपने से अलग नहीं कर सकी। फॉर सी सेड, इसलिए उसने कहा माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरी जो डबल रोटी है वो काफ़ी छोटी दिखाई देती है। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं इसे स्वयं खाऊंगी। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और तुम्हें देने के लिए ये काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने इस डबल रोटी को भी अपनी अलमारी में रख लिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब जो अच्छा सेंट पीटर था वो नाराज़ हो गया। एंड फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और वो भूखा भी था और बेहोशी के कगार पर भी था। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस प्रकार वो एक संत को उसने धमकाया भी था उस औरत ने। एंड ही सेड, इसलिए उसने कहा यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मानव देह में एक दुष्ट की तरह दिखाई दे रही हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भोजन भी है और घर भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास आग भी है अपने आप को सेकने के लिए, आराम करने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, इसलिए तुम ऐसे ही बनोगी जैसे तुमने इस रोटी को बनाया है, जैसे पक्षी बनते हैं। एंड शैल येट यू स्कंटी फूड, और तुम्हें भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तुम्हें लकड़ियों को खोद खोद कर
अपना भोजन प्राप्त करना है। ऑल डे इन दी हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन भर तुम सूखी हुई लकड़ियों में अपना भोजन ढूंढती रहोगी। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और इस प्रकार वो चिमनी के माध्यम से निकल गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और एक कटफोड़े के रूप में वो चिमनी के बाहर दिखाई दी। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि अब वह औरत से एक कटफोड़े के रूप में बदल चुकी थी उस सेंट पीटर के अभिशाप की वजह से। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर के ऊपर एक रंगीन टोपी की तरह दिखाई दे रही थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और यही चीज़ उसके पास बची थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, किंतु उसके बाकी के सारे कपड़े जो हैं वो जल चुके थे। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे कोयले के अंदर काले पड़ चुके हों। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक गाँव से निकलने वाला, स्कूल में जाने वाला बच्चा, हैज़ सीन हर इन द वुड, अब उसे वो जंगल में देखता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पूरे दिन भर वो पेड़ों के बीच में रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और आज भी अपने भोजन के लिए पेड़ों को खोदती रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी पोएम थी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाई गई है। 5th पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये आपको अच्छे प्रकार से सुननी, इसकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे। थैंक यू।